भारत की आबी जारियत, पाकिस्तान में सैलाब से तबाही, दरियाए सतलुज और रावी की सतह में इजाफे ने अतराफ की आबादियां डुबो दी। कसूर के देहात ज़ेर-ए-आब, गांव वाले बेसरो सामानी के आलम में हिजरत करने पर मजबूर। दुखियारी मां ने बताया 2 बेटियों का जहेज पानी की नजर हो गया, 1 किलो आटा भी साथ लाने का मौका न मिला। पाकपतन में दरियाए सतलुज के रैली ने दर्जनों बस्तियां उजाड़ दी। लोगों का कहना है अगर बंद मजबूत किए जाते तो भारी नुकसान न उठाना पड़ता। पसरूर में लोग अपनी मददात के तहत बोरियों में मट्टी भरकर नाला डेक का हिफाजती बंद बचाने और पानी के मुंह और रैले रोकने की कोशिश करते रहे। आरिफ वाला के मकाम पर दरियाई बेल्ट से मुल्हिका दर्जनों आबादियां पानी की लपेट में। नाला डेक में तोगयानी से पसरूर के मकाम पर पुल टूट गया। भारत की जानिब से दरियाए रावी में छोड़ा गया आबी रैला शाहदरा पहुंच गया। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ फिर आबी और सिफारती जारियत, पानी छोड़कर सिफारती जराये से राब्ता करके सिंतास मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी। जराये का कहना है गुज़श्ता 36 घंटे में भारत मुख्तलिफ जगहों पर पानी के अखराज के हवाले से 3 मरतबा राब्ते कर चुका। मुआहदे के तहत भारत सिंतास आबी कमिश्नर्स के जरिए अलर्ट और तंबी जारी करने का पाबंद है, लेकिन भारतीय हाई कमीशन के जरिए राब्ते कर रहा है, जो मुआहदे की गैर कानूनी मुअत्तली के जवाब पैदा की कोशिशें हैं। पाकिस्तान ने सिंतास मुआहदे के तरीकेकार की खिलाफ वर्जियों को मुआहदे और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। भारत से सिंतास मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालबा। गिलगित बाल्टिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन जारी। कमिश्नर कमाल खान का कहना है स्कर्दू में पाक फौज रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में भरपूर मदद कर रही है। पाक फौज ने हेलीकॉप्टर्स के जरिए मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। 6000 किलो से ज्यादा राशन तकसीम किया गया। पाक फौज मुतासरा इलाकों में मेडिकल कैंप्स कायम करके इलाज की सहूलत और मुफ्त अद्वियात की फराहमी को यकीनी बना रही है। पाक फौज के जवान खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरा इलाकों में भी अवाम के शाना बशाना मसरूफ अमल है। बालाकोट में पाक फौज की जानिब से इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। आइंदा साल कुदरती आफात में शिद्दत आएगी, चेयरमैन एनडीएमए ने खबरदार कर दिया। मौसमियाती तब्दीलियों से कौमी सलामती के तौर पर निमटने की तजवीज दे दी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में ब्रीफिंग देते हुए लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने कहा पाकिस्तान में 7500 ग्लेशियर्स हैं, 45% पिघल रहे हैं। आइंदा चंद साल ग्लेशियर्स तेजी से पिघलेंगे। 65% ग्लेशियर्स पिघल जाएं तो मुल्क में खुशहाली और कहत का खदशा होगा। पेशगी इकदाम करना होंगे। सैलाब की पेशगी इत्तला के लिए ग्राउंड सेंसर्स लगाने की जरूरत है। नई तामीरात को कुदरती तब्दीलियों के मुताबिक बनाया जाए। लोग वार्निंग के बावजूद सयाहत के लिए जाते हैं, जिससे हादसात होते हैं। बारिशों के मौसम में 2 से 3 हफ्ते सयाहत पर पाबंदी होनी चाहिए। दीरबाला के मुख्तलिफ इलाकों में 3 दिन से जारी ऑपरेशन में मकामी कमांडर साजिदुल्लाह समेत 9 दहशतगर्द हलाक, 5 की लाशें मिल गईं। ऑपरेशन के दौरान 2 शहरी शहीद जबकि पुलिस और सीटीडी के 10 अहलकार जख्मी हुए। डीपीओ अपरदीर कहते हैं इलाका जंगलात में घिरा हुआ है, ऑपरेशन जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। वजीर आजम और वफाकी वजीर दाखिला की लोअरदीन में कामयाब ऑपरेशन पर सीटीडी को शाबाश। 2 शहरियों की शहादत पर इजहार अफसोस। शहबाज शरीफ ने कहा मुझ समेत पूरी कौम को अपने बहादुर अहलकारों और अफसरान पर फख्र है। मोहसिन नकवी ने कहा कौम अपनी दलेर फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। तहरीक इंसाफ का सितंबर में पेशावर में बड़ा जलसा करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी से मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बात हुई। अदलियात की आज़ादी, जमहूरियत की बहाली और बानी पीटीआई की रिहाई के लिए पार्टी सितंबर के जलसे की तारीख का फैसला करेगी। बानी से 3 माह बाद मुलाकात पर कहा बहुत अच्छा लगा, ये मुलाकातें जारी रहनी चाहिए। वो हमेशा मुफाहमत की कोशिश करते हैं। जेल में बानी की सहूलतें बहाल कर दी गईं। सलमान अकरम राजा ने इस्तीफा दिया नहीं था, जुबानी था। मंजूर या मुस्तरद होने का मामला सामने नहीं आया।
बानी पीटीआई ने सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से इस्तीफा मंजूर नहीं किया। सलमान अकरम राजा की बानी से अडयाला जेल में मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने या न लेने से मुतालिक फैसला आज सियासी कमेटी के इजलास में होगा। बानी की बहन उस्मा खान कहती है कि बानी पीटीआई ने वाज़ेह तौर पर बताया था ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ना। ज़िमनी इंतखाब पर तनाज़ा है तो पार्टी बताएगी। अलीमा खानम ने कहा, ज़िमनी इंतखाबात का इशू है। सलमान अकरम राजा से कोई तल कलामी नहीं हुई। वो हमारे वकील और फैमिली की तरह हैं। उनका जाती मसला हो सकता है। हमारी तवज्जो मसाइल के हल की तरफ है। चंद पॉलिसी इख्तलाफात के बावजूद पीपल्स पार्टी विफाक के साथ है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का नुडेरो पीपल्स स्पोर्ट्स स्टेडियम में खिताब। कहा, सिंध में 20 लाख घरों पर मुश्तमिल स्कीम बड़ी मुश्किल से शुरू की थी, जिसमें कामयाबी मिली है और अवाम इससे खुश हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ से एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की मुलाकात। वजीर आजम ने दिफाए वतन के लिए पाक फजाया के किरदार को खिराज तहसीन पेश किया। वजीर आजम का कहना था, पाक फजाया के शाहीन वतन अजीज की हिफाजत के लिए सीसा पिलाई दीवार है। मार्का हक के दौरान पाक फजाया के शाहीनों ने दुश्मन के जहाज गिराकर कारी जर्ब लगाई। %50 अमरीकी टैरिफ का इत्तलाक कल से होगा। भारतीय स्टॉक मार्केट्स में भूचाल आ गया। मुंबई स्टॉक में BSE सेंसेक्स 700 पॉइंट्स गिर गया। निफ्टी में भी 0.7% कमी हुई, 24,800 पॉइंट तक गिर गया। कंपनियों के हिस्सेस की कीमतों में कमी रिकॉर्ड। भारतीय सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। डॉलर के मुकाबले में भारतीय रुपया भी गिरावट का शिकार। पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी का इजलास। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब, अथॉरिटी के चेयरमैन बिलाल बिन साकिब, गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन FBR और दीगर की शिरकत। टैक्स रेगुलेशन और इंटरनेशनल रवाबित के लिए झेली कमेटियों के कयाम पर इत्तेफाक। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में क्रिप्टो कंप्लेंट पोर्टल के कयाम पर भी इत्तेफाक। अथॉरिटी चेयरमैन बिलाल बिन साकिब ने कहा, हमारा मकसद पाकिस्तान को वर्चुअल करेंसी की मईशत में असल मकाम दिलाना है। वजीर खारिजा इसहाक डार की सऊदी अरब में तुर्क, मिस्र और अलजायर के वज़राए खारिजा से मुलाकातें। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है, मुलाकातों में फलस्तीन की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। इंसानी इमदाद की फौरी फराहमी, जंग बंदी की जरूरत पर जोर और फलस्तीन में पायदार अमन के क़याम की अहमियत पर इत्तफाक किया गया। वज़राए खारिजा ने मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद को वक्त की जरूरत करार दिया। पाकिस्तान, तुर्किया, मिस्र और अलजायर के साथ ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद के लिए किरदार अदा करता रहेगा। कराची समेत मुल्क भर में आटे की कीमतों में इजाफा, आवाम को माली मुश्किलात का सामना। शहरियों ने आटे की कीमतों में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा कर दिया। सबसे ज्यादा महंगा आटा कराची में फरोख्त किया जा रहा है। 20 किलो आटे का थैला 2400 रुपए का हो गया। पेशावर में 10 किलो आटे का थैला एक ही दिन में 400 रुपए महंगा। सखर में 10 किलो आटा 670 रुपए से बढ़कर 800 रुपए तक का हो गया। हिना रब्बानी घर की जेर सदारत कौमी असम्बली की कायमा कमेटी खारिजा उमूर का इजलास। हिना रब्बानी घर ने कहा, सेक्रेटरी खारजा इजलास में क्यों नहीं आए? मेंबरान अपने हल्के छोड़कर आए हैं, लेकिन सेक्रेटरी खारजा नहीं आई। कायमा कमेटी खारजा उमूर का इजलास महीने में एक बार होता है। आइंदा सेक्रेटरी खारजा मौजूद न हुई तो मीटिंग को खत्म किया जाएगा। पावर सेक्टर और इंडस्ट्री में LNG की खपत में नुमाया कमी। हुकूमत पाकिस्तान का कतर से LNG दरामद मौखर करने का फैसला। पेट्रोलियम डिवीजन जराये का कहना है कि वजीर पेट्रोलियम की सरबराही में वफ्द जल्द कतर का दौरा करेगा। पाकिस्तान 5 साल तक 177 LNG कार्गो मौखर करने की दरख्वास्त करेगा। आइंदा साल से 2 LNG कार्गोज आलमी मार्केट में फरोख्त की भी तजवीज। LNG कार्गोज मौखर करने या न करने का फैसला कतर का ही होगा।
जमात इस्लामी कराची का 31 अगस्त को वजीर आला हाउस के सामने हुकूक मार्च का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर खान कहते हैं 31 अगस्त को सुबह 3 बजे वजीर आला हाउस की जानिब मार्च किया जाएगा। नालों की सफाई नहीं हो रही, इसकी जिम्मेदारी मुर्तजा वहाब की है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं बारिशों के बाद सड़कों की मरम्मत का काम फौरन शुरू किया जाएगा। टाउन्स की शिरकत से गलियां भी ठीक हो सकती हैं। टाउन्स के पास रोड कटिंग की मद में 14 अरब रुपए हैं। कराची में कोरंगी रोड पर तेज रफ्तार ट्रक की मोटरसाइकिल और रिक्शे को रौंदने की सीसीटीवी सामने आ गई। तेज रफ्तार ट्रक ड्राइवर ने पहले मोटरसाइकिल और फिर रिक्शे को टक्कर मारी। ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जहां बहक और खातून जख्मी हुई। कराची के इलाके रिजविया में 4 डाकुओं की 15 मिनट तक सरेआम लूटमार। 3 से 4 मोटरसाइकिल सवारों और दुकान को लूटा। लूटने के बाद शहरी को मुर्गा बनाया, तशद्दुद भी करते रहे। डाकुओं ने मोबाइल फोन, नकदी, मोटरसाइकिल छीनी और फरार हो गए। वजीर दाखिला सिंध ने SSP वस्ती से वाकये की तफसील तलब कर ली। पूछा वारदात के वक्त इलाका पुलिस कहाँ थी, शिकायत के इंदराज में ताखिर क्यों हुई, साइल को अगले दिन आने को क्यों कहा गया। SHO रिजविया की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। कराची में पार्कों की हैसियत किस कानून के तहत तब्दील की जा रही है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। पार्क की हैसियत तब्दील नहीं की जा सकती। KMC के पार्क निजी इदारों और अफराद को देने के केस में सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। फरीकैन का मौकफ सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया गया। जस्टिस इकबाल कल्होड़ो ने कहा पार्क पर ग्राउंड और ग्राउंड को पार्क नहीं बनाया जा सकता। इस तरह तो पार्क हॉकी, क्रिकेट और टेनिस ग्राउंड में तब्दील हो जाएंगे। KMC के वकील ने मौकफ अपनाया, हम सिर्फ प्ले ग्राउंड बना रहे हैं ताकि तफरीह के मौके पैदा हों। रायगढ़ में 30 रुपए के तनाजे पर 2 भाइयों के कत्ल में मुलव्वस मरकजी मुलजिम अवैस गिरफ्तार। 2 मुलजिमान पहले ही गिरफ्तार हो चुके। फल फरोशों ने बेहमाना तशद्दुद करके 2 भाइयों को कत्ल किया था। लाहौर के इलाके मिस्री शाह में दुकान पर बच्ची को हिरासत करने वाला मुलजिम शहबाज गिरफ्तार। पुलिस का कहना है बच्ची वालिद की दवा खरीदने आई थी। मुलजिम हिरासत करके फरार हो गया। बच्चियों को हिरासत करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। शंघाई सी पोर्ट से मजीद 100 जदीद तरीन इलेक्ट्रिक बसें पाकिस्तान के लिए रवाना। बसें चंद हफ्तों में पंजाब पहुंच जाएंगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है दिसंबर तक पंजाब के हर जिले में जदीद इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। बस का किराया सिर्फ 20 रुपए होगा। आवाम को आरामदेह और जदीद सफर की सहूलत मिलेगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद पार्क रोड पर CDA मॉडल नर्सरी का दौरा। तरक्याती कामों पर पेशरफ्त का मुआयना किया। नर्सरी के मास्टर प्लान का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने कहा इस्लामाबाद में स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल नर्सरी बनाई जा रही है। नर्सरी शहरियों की हार्टिकल्चर जरूरतें पूरी करने में मुआविन साबित होगी। फ्लावर शॉप और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी बनाएंगे। मोहसिन नकवी ने आज़रबाईजान टीम को बेहतरीन काम करने पर शाबाश दी। गवर्नर सिंध से जर्मनी के कौंसल जनरल की मुलाकात। कामरान टिसोरी की वीजा हुसूल में मुश्किलात से मुतालिक जर्मन कौंसल जनरल से गुफ्तगू। गवर्नर सिंध का कहना है कौंसल जनरल ने यकीन दिलाया वीजा सहूलतें बेहतर बनाई जा रही हैं। जर्मनी का डिजिटल निजाम वीजा हुसूल को आसान बनाएगा। आवाम कौंसलेट से बराह रास्त राब्ता करे, बर वक्त वीजा मुमकिन है। दुबई में कौमी टीम का दूसरा प्रैक्टिस मैच। सलमान आगा 11 ने साइम अयूब 11 को 4 विकेटों से हराया। साइम 11 ने पहले बैटिंग करते हुए 136 रन बनाए। हदफ के ताकुब में हसन नवाज ने 19 गेंदों पर 42 रन की मैच विनिंग इनिंग खेली। अबरार अहमद ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया।
बाबर और रिजवान T20 प्लान में फिट नहीं होते। दोनों अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन क्रिकेट अब तब्दील हो गई है। हिसन और सलमान आगा अपने प्लान के मुताबिक क्रिकेट खेलना चाहते हैं। साबिक कोच मिकी आर्थर की स्पोर्ट्स रूम में गुफ्तगू। साबिक कोच ने कहा, हमारे दौर में टीम नंबर 1 बनी। मैंने और सरफराज ने टीम बनाने में प्लानिंग की थी। और तुर्की के वजीर ट्रांसपोर्ट पर ओवर स्पीडिंग का चालान कट गया। अब्दुल कादिर की अंकारा के करीब हाईवे पर गाड़ी चलाते हुए वीडियो शेयर। गाड़ी का कांटा 225 किलोमीटर फी घंटा देकर सोशल मीडिया पर तूफान बपा हो गया, जिसके बाद वजीर को $280 का चालान अदा करना पड़ा। अब्दुल कादिर ने चालान की तस्वीर शेयर करते हुए अपनी गलती तस्लीम की और आइंदा ज्यादा मोहतात रहने का वादा किया।